आज हम बात करेंगे बुल्गारियन स्प्लिट स्क्वाट की, जो कि एक ऐसी एक्सरसाइज है जो कि अक्सर हम लोग इग्नोर करते हैं। उसकी रीज़न ये है कि हम लोग समझते हैं कि एक्सरसाइज बहुत ही मुश्किल है और ज़रूरी नहीं है और स्क्वाट्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं। गाइस, अगर आप मुझसे पूछो तो बुल्गारियन स्प्लिट स्क्वाट एक पूरे तरीके से एक वाहिद एक्सरसाइज है जो कि कॉम्प्लीमेंट करती है स्क्वाट के पैटर्न को। उसकी वजह यह है कि इस एक्सरसाइज में इंजरी के चांसेस कम से कम है, जबकि अगर आप स्क्वाट करते हो तो क्योंकि आप हैवी लोड उठा रहे होते हो, आपकी बैक के ऊपर बार होती है, तो आप अगर वो गलत तरीके से एक्सरसाइज करोगे तो आपको इंजरी के मैक्सिमम चांसेस एक्सरसाइज में होते हैं। इस एक्सरसाइज का प्लस पॉइंट ये है कि आप यूनिलैटरली अपने एक मसल को आइसोलेट करते हो या क्वाड पर आप आइसोलेट करते हो और आप पूरे तरीके से आपको एक स्ट्रेच मिलता है और आपकी रेंज ऑफ मोशन ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू स्प्लिट स्क्वाट्स और इंजरी के चांसेस कम से कम है। तो आज हम जानेंगे कि किस तरीके से इस एक्सरसाइज को बेहतरीन तरीके से एग्जीक्यूट करके अपने क्वाड के मसल को पूरे तरीके से एंगेज करना है। तो विदाउट फर्दर वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। इस एक्सरसाइज की एग्जीक्यूशन में स्टेप नंबर 1 गाइस ये है कि आपको अपना जो एक लेग जिसकी आप सपोर्ट ले रहे हो, जो आपने बेंच पे रखा हुआ है, आपने अपने पाँव की हड्डी को, जो बैक पे जिसको हड्डी होती है, जो जॉइंट होता है ना आपके पाँव का, वो आपने बेंच पे रखना है और एक्सरसाइज को एग्जीक्यूट करना है। पंजों का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि अगर आप पंजे रखोगे बेंच के ऊपर तो आपको इंस्टेबिलिटी के चांसेस ज़्यादा होते हैं और आप एक्सरसाइज ठीक तरीके से क्वाड्स को आइसोलेट नहीं कर पाओगे। सारा ध्यान आपका अपने बॉडी को स्टेबल करने पे लगा रहेगा। जो लेग बेंच के ऊपर रखी हुई है और जो आपकी वर्किंग लेग है, उन दोनों में आपने डिस्टेंस देना है ताकि आपको एक स्टेबल बेस मिले। अक्सर लोग क्या करते हैं कि वो दोनों के डिस्टेंस को इतना करीब रख लेते हैं कि उनको स्टेबिलिटी के इश्यूज हो जाते हैं और वो जैसे ही अपने इसेंट्रिक मूवमेंट में जाते हैं तो वो वॉबल करने लग जाते हैं, हिलने डुलने लग जाते हैं और वो सारे का सारा जो प्रेशर है उनके लोअर बैक में आने लग जाता है। वो तो इस एक्सरसाइज का पर्पस ही डिफीट हो जाता है इस तरीके से। तो आप कोशिश ये करो कि आप जब भी एक्सरसाइज परफॉर्म करो, अपने लेग, जैसे आप देख सकते हो कि एक डिस्टेंस मैंने दिया हुआ है अपने यहाँ पर वर्किंग लेग और जो स्टेबिलिटी वाली लेग है, दोनों के दरमियान एक डिस्टेंस दिया हुआ है और मैं बहुत ही कंट्रोल तरीके से एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहा हूँ। ख्याल आपने गाइस ये रखना है इस एक्सरसाइज में कि आपने ज़्यादा जब आप एग्जीक्यूट करने लगते हो ज़्यादा आगे और पीछे मूव नहीं करना। बिल्कुल एक, जैसे आप समझ लो कि एक स्टिक आपके बैक के ऊपर रखी हुई है, आप बिल्कुल स्ट्रेट अप एंड डाउन मूव कर रहे हो, कोई फ्रंट और बैक मूवमेंट नहीं हो रही है। लास्ट पॉइंट गाइस इस एक्सरसाइज की टेक्निक का ये है कि ज़रूरी नहीं है कि आपने दोनों हाथों में डंबल पकड़े हुए हैं और आप ये एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे हो। अगर आप ये एक्सरसाइज परफॉर्म नहीं कर पाते, इस वजह से आपको स्टेबिलिटी के इश्यूज होते हैं, तो कोई मसला नहीं है, आप किसी भी चीज़ का सपोर्ट ले सकते हो। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने आपको डिफरेंट सपोर्ट्स मैंने ली हुई हैं इस एक्सरसाइज को एग्जीक्यूट करने के लिए। एक हाथ में आप डंबल रखो और दूसरे हाथ से आप किसी भी चीज़ की जो भी सपोर्ट आपको अवेलेबल है उसमें उस सपोर्ट का सहारा लो और आराम से ये एक्सरसाइज एग्जीक्यूट करो। और मैं यूजुअली यही करता हूँ कि क्योंकि मैंने ये कोर के लिए तो ये एक्सरसाइज करनी नहीं है, मैंने तो ये एक्सरसाइज अपने क्वाड्स को डेवलप करने के लिए करनी है, तो मैं हमेशा कोशिश यही करता हूँ कि कोई ना कोई सपोर्ट अपने की मदद लेता हूँ और इस एक्सरसाइज को मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अगर आप सपोर्ट लेके ये एक्सरसाइज करोगे ना, अगर आपको इशू हो रहा है स्टेबिलिटी का, तो आप को फौरन से इस एक्सरसाइज से प्यार हो जाएगा और आप अपने क्वाड्स को एक बेहतरीन तरीके से आप आइसोलेट कर सकोगे। एक बर्न फील होगा, एक स्ट्रेच, डीप स्ट्रेच फील होगा और आपको ये एक्सरसाइज मुश्किल बिल्कुल भी नहीं लगेगी। सिर्फ यही रीज़न है कि गाइस ये एक्सरसाइज लोगों को मुश्किल लगती है क्योंकि वो क्योंकि उनका कोर स्ट्रांग नहीं होता, उनको स्टेबिलिटी के इश्यूज हो जाते हैं। तो अगर आप सपोर्ट लोगे तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करके जितना आपको बर्न फील होगा ना, वो किसी भी एक्सरसाइज में फील नहीं हुआ होगा। अक्सर मैं आपको एडवांस टिप देता हूँ ना, तो ये एक एडवांस टिप है उन लोगों के लिए जिनको प्रैक्टिस करते करते एक्सरसाइज को काफ़ी टाइम हो गया हो, वो समझ गए हों इस टेक्निक को। तो वो ये है कि अगर आप इस तरह से करो कि 2 25-25 पाउंड की प्लेट ले लो और जो आपकी वर्किंग लेग है उसको उन 2 प्लेट्स के ऊपर रखो। इससे ये होगा कि आपकी फ्रंट लेग जो है उसको एक एलिवेशन मिलेगी, उस एलिवेशन के मिलने की वजह से इसको एक डीपर स्ट्रेच मिलेगा जब आप अपनी इसेंट्रिक मूवमेंट में जाओगे। ट्राई दिस एक्सरसाइज एंड लेट मी नो कि जो मैं तरीके में आपको बता रहा हूँ, जो आपको मैंने टिप्स बताई हैं, इससे आपको कितना इफेक्टिव अपने लेग्स में, अपने क्वाड्स में बर्न फील हुआ है और ग्रो कर पाए हो। तो मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।